गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके गुड विशेस की वजह से मैं आज जब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं हमेशा मोस्टली ट्राई करती हूँ कि अपने वीडियोस के थ्रू आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से आप खुद को खुश रख सकते हैं, अपने आसपास जितने लोग हैं उनको खुश रख सकते हैं, और किस तरीके से ऑलवेज जैसी मर्जी सिचुएशन हो उसमें आप खुद को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। राइट, जीना। और मैंने आपको पहले बताया है, सॉरी, जीना तो है ही किसी भी हालत में, तो क्यों ना खुल के और अच्छे तरीके से हंसे, मतलब अच्छे तरीके से जिए। तो उसमें एक पार्ट आ जाता है जिस तरीके से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हो। ये एक थेरेपी का पार्ट भी है। साइकोलॉजी के अंदर हम लोग ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से आप अपने माइंड को जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के आप अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं। वो है एक स्माइल, हंसी। हंसी के थ्रू ये साइंटिफिक है कि आप जितना हंसते हैं, आप जितनी मतलब अपने फ्रेंड्स के बीच में मस्ती मजाक करते हैं, उससे आपका जो माइंड है, आपके माइंड्स को कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जो कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स को जनरेट करते हैं। राइट। तो आपने देखा होगा, हमेशा कहते हैं फ्रेंड सर्कल में हम कभी फॉर्मेलिटीज नहीं करते, जो मन आता है वो बातें करते हैं। वेज नॉन वेज आप समझ रहे होंगे। वी आर अ यंग जनरेशन और हम बातें कर ही लेते हैं जो कि हम पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने या फिर किसी एल्डर्स के सामने नहीं करते। तो आपका एक फ्रेंड सर्कल होना भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होने बहुत ज़रूरी है जिनके आगे फुल ऑन, मतलब कहते हैं ना, खुल के हम कोई भी बात कर सके, फुल मस्ती कर सके। अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई नहीं है, या फिर आप इस तरीके से कि आप बातें नहीं कर पाते हैं, तो कुछ चीज़ें जैसे कि लाफ्टर शोज बहुत सारे आते हैं, तो आप 10 मिनट्स लाफ्टर शोज देख सकते हैं। कॉमेडीज आती है सोशल मीडिया पे, इतने सारे चुटकुले आते हैं, आप वो देखें, वो सुने, और उसको सुन के, देख के, खुल के हंसे। और हंसने से एक तो स्माइल करना या ज़ोर ज़ोर से हंसना एक योगा एक वर्कआउट भी है, ये योगा थेरेपी भी है, बट एक माइंड थेरेपी, माइंड के अंदर पॉजिटिव वाइब्स को इंक्रीज करने के लिए एक थेरेपी है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी की चीज़ें सुननी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना होता है। राइट। सो मैं आपको आज, मैं वैसे ही जब मैं आ रही थी तो मैंने दो चीज़ें सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो वो सुनी होगी, अगर ऑब्वियसली मैंने सोशल मीडिया से ही देखी है तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। जैसे कि एक लड़का होता है और उसके दादाजी बहुत बीमार होते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और लास्ट स्टेज होता है, डॉक्टर उसको जवाब दे चुके होते हैं कि इनके पास ज़्यादा से 1-2 घंटे हैं। और उसके 3 या 4 बेटे होते हैं, वो अपने सारे बेटे और जितनी उनकी बेटों की वाइफ होती है वो सबको बुलाते हैं। तो उसके जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे एक नर्स भी होती है, तो दादाजी बोलते हैं अपने चारों बेटों को कि वहाँ पे क्या होता है कि उसके दादाजी कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स के नाम लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे अपार्टमेंट्स, किसी भी अपार्टमेंट्स का आप नाम ले सकते हैं। जैसे दशनाक है, मैक्स है ना, क्रोमोजोन है, और आपका अपेक्स है, वाइट हाउस है, जो भी, मतलब बहुत सारे अपार्टमेंट्स है ना, सूर्यवंशी है, और मतलब ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, ग्रीनलैंड है, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स जो होते हैं। तो वो ऐसे बोलते हैं, उसके दादाजी ये बोलते हैं कि पहले बेटे को, सबसे बड़े बेटे को बुलाते हैं, कहते हैं कि वाइट हाउस में जितने फ्लैट्स हैं वो तेरे, ठीक है। फिर दूसरे को बुलाते हैं, फिर कहते हैं अपेक्स में जितने फ्लैट्स हैं वो बेटा तेरे। फिर बुलाते हैं तीसरे को, वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड में जितने अपार्टमेंट्स हैं वो तेरे। सबसे छोटे बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैक्स में जितने अपार्टमेंट्स हैं तेरे। वहाँ साइड में एक नर्स होती है, वो कहती है वाओ, ये मतलब इसके दादाजी कितने अच्छे हैं, मतलब कि एक एक अपार्टमेंट जो है उसके अंदर जितने जितने फ्लैट्स हैं वो सारे फ्लैट्स दे देते हैं, मतलब दे दिए हैं। मतलब लाइक लड़कों की तो किस्मत ही मतलब चमक गई कि पूरे, मतलब एक सोसाइटी के अंदर जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे उनके। तो वो ऐसे बोल रही होती है आपस में, दो नर्सें ना ऐसे आपस में बोल रही होती है, वाओ, है ना। तो वहाँ पे उनका जो पोता होता है ना, वो कहता है कि मैडम कोई फ्लैट्स नहीं है, मेरे दादाजी का दूध का बिजनेस था,
अब वो ये कह रहे हैं कि इस अपार्टमेंट में तेरे को दूध पहुंचाना है, उस अपार्टमेंट में तेरे को दूध पहुंचाना है और उसमें तेरे को दूध पहुंचाना है। तो लाइक वो ऐसी शक्ल देखती है दोनों नर्सें ना कि उसके दादाजी दूध का डिलीवरी करते थे अपार्टमेंट्स में। सो दैट कि उन्होंने बोला कि भाई तुम लड़ना मत, और इन अपार्टमेंट्स में अब जो डिलीवर का काम है वो तुम्हारा हो गया। तो लाइक एक जिस तरीके से बोलने का वे था कि हाँ ये अपार्टमेंट्स तेरे, वो मतलब ये सोसाइटी तेरी, वो सोसाइटी तेरी, वो सोसाइटी तेरी, तो लाइक कि हाउस सोसाइटी में जितने अपार्टमेंट्स हैं वो सारे आपके हो गए। एंड सेम जैसे कि एक क्या होता है कि एक बच्चा होता है, ठीक है, और उस बच्चे की माँ होती है, वो उनको उस बच्चे को बोलते हैं कि जा कुछ ना खाने की चीज़ें ले आ, है ना। तो वो दुकान जाता है तो वो अपने लिए कुछ बिस्किट्स लेके आ जाता है और कुछ नमकीन, बाकी जो भी घर का सामान होता है वो लेके आता है। जब उसकी मम्मी जो है वो सामान उस थैले से निकालती है तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा ये क्या है, तो ये वाली बिस्कुट क्यों लिया तूने, तू दूसरा बिस्कुट ले सकता था। तो उसने बोला कि मम्मी ये ना शुगर फ्री बिस्किट है। तो उसकी मम्मी लेके जाती है और फिर वापस अगेन ना थैला चेक करती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि यार ये शुगर फ्री बिस्किट है, तो ये शुगर कहाँ गई, इसमें से चीनी कहाँ गई, चीनी तो लाया नहीं है, शुगर मतलब शुगर फ्री है ना, मतलब शुगर फ्री है इस बिस्किट के साथ, तो चीनी का है। तो उसकी मम्मी ना कहती है कि तेरे को मैं इसलिए नहीं भेजती, तेरे को स्कूल क्यों भेजती हूँ, है तू हमेशा नुकसान करा के आता है, अगर ये शुगर फ्री बिस्किट है तो इसका शुगर कहाँ है, जल्दी से लेके आ। तो वो बच्चा वापस जाता है, दुकानदार को कहता है अंकल आपकी वजह से मेरे को बहुत डांट पड़ती है और आप बहुत चीटिंग करते हैं। वहाँ पे 3-4 और भी अदर जो है ग्राहक खड़े होते हैं, कहते क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहता है कि अंकल मैंने इनसे बिस्किट लिया, बिस्किट के साथ तो फ्री वाली चीज़ इन्होंने दी नहीं और मम्मी ने मुझे इतना मारा, ये ऑलवेज मतलब मैं हमेशा ये वाली बिस्किट लेके जाता हूँ, इन्होंने इतने टाइम से मुझे इतना चीटिंग किया। तो वहाँ के बाकी सारे लोग होते हैं ना उस दुकानदार को पकड़ते और खूब मारते मारते मारते। तो बाद में एक कहता है कि बेटा इसके साथ क्या फ्री था। तो नहीं, वो दुकानदार कहता है कि भाई फ्री क्या था वो तो बता दे मुझे, मैंने क्या नहीं दिया। तो कहता है कि अंकल देखो ये लिखा हुआ है ना कि शुगर फ्री, तो मेरे को शुगर आपने क्यों नहीं दी, अब मैं इतने टाइम से आपके पास लेके जा रहा हूँ, आपने कितनी सारी शुगर मेरी मतलब रख ली है। तो बाकी सारे के सारे उसको देखते हैं कि वो बिस्किट जो थी शुगर फ्री थी, मतलब कि उसके अंदर शुगर ऐड नहीं थी, और बेकार में वो दुकानदार जो पिट जाता है, राइट। तो अब कई बार लिखा होता है ना कि नो एडिड शुगर, है ना, लाइक कि हमें इसमें इसका मतलब ये है कि इसके अंदर शुगर ऐड नहीं है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है कि बेकार में बिना मतलब बिना समझे वो दुकानदार जो है वो पिट जाता है। सो दैट कि ऐसी कुछ कुछ कॉमेडीज़ होती है। जैसे कई बार हम कोई हमारे सीनियर है या हम घर में बात कर रहे होते हैं तो बोलता कुछ और है, हम उसको किसी और वे में लेके जाते हैं और उसको हंसी या एक अलग इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं। जैसे मैं एक नॉनवेज सुन रही थी कि लाइक उसकी वाइफ कहती है कि लाइक समथिंग लाइक नॉनवेज बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, आई थिंक कि मुझे नहीं यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हंसी मजाक अगर आप लोगों से करते जितना करते, या कोई 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 बहुत ही गुस्से में है, ठीक है, और वो किसी और वे में बोल रहा है कि जैसे कि अच्छा फॉर एग्जांपल तुम्हारा बॉस है, कहता है कि ये काम ऐसा होता है, जैसे गुस्से में बोल रहा था, आप बोलो सर होता तो ऐसे ही है, आप अपना तरीका बता दो, है ना, एक स्माइल करके एंड किसी और वे में उसको घुमा के या कभी कभार डबल मीनिंग में बोल के, है ना, अगर आपके आपके साथ उनकी बॉन्ड अच्छी है तो उससे क्या होता है कि आप वो जो इन्वायरमेंट होता है ना, एंगर वाला इन्वायरमेंट जो होता है, जैसे कि मुझे याद है कि एक ये बिल्कुल ही मतलब ये तो मतलब हमारे ऑफिस की ही बात है। हम लोग एक मीटिंग में बैठे थे और हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे वो भी उस मीटिंग में आए थे। तो जीएम सर जो थे वो कह रहे थे सारे बैठ जाओ, खड़े क्यों, तो सारे बैठ गए, पर स्टिल हमारा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था वो खड़ा था। तो डॉक्टर ने कहा कि XYZ नाम लेके कि आप भी बैठ जाओ। तो उन्होंने जो पंच मारा, पंच लाइन जिसे कहते हैं, उन्होंने बोला कि सर अगर मैं भी बैठ गया तो अगर सिक्योरिटी ऑफिसर बैठ गया तो सोचो क्योंकि बाकी को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है वो कौन देगा, सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ही है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। तो लाइक पंच लाइन, वैसे भी जाटों की थोड़ी सी उनका पंच लाइन ऑलवेज हिट करता है और ऑलवेज वो टू द पॉइंट, सही पॉइंट सही जगह मार ही देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, मैं स्टिल अभी उनका नाम नहीं ले सकती। तो लाइक वो भी है उनका। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आप देखोगे कि मतलब खुश मिजाज होते हैं
और एक अलग ही वाइब्स काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्माइल से चुटकुले कॉमेडी तो एवरीडे ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि एवरीडे आप 10 till 15 मिनट्स कोई भी कॉमेडी शोज देखते हैं या फिर कोई भी कॉमेडी चीज़ पढ़ते हैं या कोई कॉमेडी हो रही है उसको देख रहे हैं, है ना, मतलब कि रियल उसमें देख रहे हैं, या फिर तो इससे क्या होता है आपकी माइंड का जो, जैसे हम वर्कआउट करते हैं ना, फिजिकल वर्कआउट करते हैं जिम में जाके, उसी तरीके माइंड का वर्कआउट होता है। आजकल माइंड कोच आपने देखा होगा, माइंड कोच का भी कितना करियर स्टार्ट हो गया। सो वो वही काम करते, थेरेपी देने, माइंड को ट्रीट करना, माइंड को शार्प करना, माइंड को कुछ ऐसी इनपुट देना जिससे कि वो पॉजिटिव वे में वर्क करे, या फिर माइंड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जाती हैं स्माइल के थ्रू, लाफ्टर के थ्रू, है ना, वो हमारे पॉजिटिव जितने भी हमारे पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट है ना हमारी माइंड के अंदर, उसको एक्टिवेट कर देता है बेसिकली। और उससे क्या होता है, अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है तो वो नेगेटिव चीज़ जो है डिस्ट्रॉय होती चली जाती है, वो इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होती। इज़ अ बेस्ट पार्ट कि जस्ट आपको हंसना है, राइट, या अगर आप हंस नहीं सकते, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यार आप काम कर रहे हैं उसके बीच में आप जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप लाफ्टर की कोई चीज़ देख लें, है ना, देख के आप हंसें, दूसरों को भी वो चीज़ सुनाएं, कॉमेडी चुटकुले, है ना। पहले चाचा चौधरी आती थी, हम पढ़ते थे चाचा चौधरी ना, और बहुत सारे कार्टून्स भी आते थे जो हम देखते थे, पर आजकल इतना वो है नहीं। AI के ज़माने में तो पता ही दुनिया कहाँ ही जा रही है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। सो दैट कि आप ये चीज़ देखें और अपने माइंड को एक्टिवेट करें और अपनी लाइफ को और भी अच्छा और खुशनुमा बनाएं, और खुद भी हंसें, सबको हंसाएं, और अपने माइंड के अंदर से नेगेटिव चीज़ को हटा के पॉजिटिव वाइब्स को और भी जनरेट करें। चलिए ये वीडियो मैं आज यहीं क्लोज करती हूँ, मैं जल्द ही आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्माइल करते रहें और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को इंक्लूड करते रहें और दूसरों को भी हंसते रहें और हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।